सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणं शरणगमनं सम्पूर्णम् अहं वन्दे पारातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शुरामेरमज्जे पमादिट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जे पमदठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि त्रिशरणं सह पञ्चशीलं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेत शील सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमो धम्मं नमामि धम्मं नमो संघं नमामि संघं नमो अभी आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने जो भगवान ने जो तीन शरण और पंचशील की जो धम्म देशना दी है वो आप सभी लोगों को लिए एक जीवन जीने की कला उन्होंने बताई है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। तो भगवान कहते हैं कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। वो कह रहे हैं हे उपासक नमो मान नमस्कार तस् माने उनको, भगवत माने भगवान को, अरहत माने
बुद्ध को मैं 3 बार नमन करता हूं। फिर कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। कभी नहीं कहा उन्होंने कि गौतम शरणम गच्छामि। तो इस तरह से भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि की शरण में चले जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। धम्मम शरणम गच्छामि, जो भगवान ने आपको ये सुप्रतिष्ठित जो आपको धर्म दिया है, जो नेचुरल, जो प्राकृतिक, जो कुदरतल जो धर्म है वो आपको दिया है, उस धर्म की शरण में चले जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इस तरह से शरणम शरणम गच्छामि कह रहे हैं भगवान के पाल में तो लाखों बंदे लड़े हुए हैं, और अरहंत की शरण में अगर चले गए तो आप ये समझ लो आपका दुखों से निवारण हो गया। इस तरह से भगवान ये आपको 3 शरण देते हैं। जब भी कभी आपको विपत्ति आपत्ति हो, इन 3 शरण अगर चले जाएंगे तो आपको दुखों से मुक्ति मिलना ही है। इतनी बड़ी शक्ति इस 3 शरण में है कि शक्ति से बड़ी अभी हमने अपने आकलन किसी शक्ति में नहीं कर पाए। इसके बाद में आपको सबको पता ही है जो 5 आपको रक्षक दिए हैं, 5 आपको ये पहरेदार दिए हैं। जैसे भगवान ने कहा है कि पाड़ा के पाटा बेरवाणी शक्का पदम समाधि अकारण किसी भी प्राणी की जीव हत्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान आप सब लोगों को समझाते हैं। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं उनकी 3 बार साधु साधु कह के याचना करते हैं और अपने आप में कबूल करते हैं कि भंते हम आपके बताए हुए सीलों पर दृढ़ रहने की एक शिक्षा ग्रहण करता हूं। इसी तरह से अदिन्ना दाना बेरमणि, चोरी नहीं करना चाहिए, इस सील से व्रत रहना चाहिए। कामेश भिक्षाचारा बेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, ब्रह्मचर्य पालन करिए, निरर्थक संबंध मत बनाइए। इस तरह से भगवान तीसरे सील समझाते हैं। चौथे सील पे कहते हैं मिथ्या वचन, कटु वचन, चुगली, इस तरह की आप कभी अपने इस काया पर नहीं लाइए। 5वें सील में थोड़ा भगवान गौर करते हैं कि शराब मध्य बवाद खाना, यानी कच्ची पक्की शराब, नशीली वस्तुओं से चुट्टा, भांग, गांजा इत्यादि इत्यादि बहुत नशे हैं, इनसे अगर जो दूर रहेगा तो उसके घर में सुख शांति रहेगी। लेकिन होता क्या है, मैंने देखा है, अनुभव भी किया है कि इस पूरे संसार में जो 5वां सील है, शायद है कोई घर ऐसा बाकी हो, 1-2%, 95% ये सील हर घर में स्थापित है। इसीलिए संसार में आज सभी लोग दुखों का सामना कर रहे हैं। दुख कहीं से नहीं आता है, दुख किसी का गलती नहीं है, किसी का दोष नहीं है, ये पूरा मेरा ही कारण है। दुख का कारण मैं ही हूं, तो दुख का निवारण भी बन गए आप सभी लोग। इस तरह से भगवान ने आपको ये 5 सील दिए हैं। ये 5 आपके रक्षक हैं, 5 आपके पहरेदार हैं, जिनमें उपासक इन 5 में से अगर एक का भी साथ दे दिया तब भी आपके दुखों से मुक्ति होने का 21 जुलाई 2024 को लेकिन होता क्या है, प्राचीन शाम को खाएंगे 12 बजे खाना, समरसोक बौद्ध घाट के 1 बजे 4-5 जाएंगे, ससुराल जाएंगे, तमाम निरंतर सपने आएंगे, कुछ बनते और सुबह जागेंगे 10 बजे, महासभा के द्वारा यह फिर कार्य कहो हमारे कमर में दर्द है, फिर कहो हमारे पेट में दर्द है, फिर कहो मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। तो सारे कारण तो आप ही बना रहे हैं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए अपनी काया को एक सुंदर, एक दुखों से मुक्त करते हुए आप अपने शेष जीवन को निर्वाह करें। तो अब हम